नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में चल रहे 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। बिहार एनडीए ने अपनी मजबूती पूरी तरीके से इस एमएलसी चुनाव में दिखाई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को करारा तमाचा सारण जिले में लगा है। करारा तमाचा हम इसीलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस बीजेपी ने सच्चिदानंद राय का टिकट वहां से काट दिया था, उसी सच्चिदानंद राय को वहां के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जीत दिलाई है। सच्चिदानंद राय बीजेपी की मेंबर रह चुके हैं। वैसा माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें ही वहां से टिकट देगी। सच्चिदानंद राय लगातार समाज में एक्टिव रहते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर लास्ट मोमेंट पर सच्चिदानंद राय का एमएलसी चुनाव को लेकर टिकट काट दिया और यह टिकट किसी और को दे दिया गया, जिसके बाद अच्छा खासा आक्रोश वहां के जनप्रतिनिधियों में भी देखने को मिला। वहां के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सच्चिदानंद राय निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसा ही हुआ। सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय तौर पर वहां से चुनाव लड़ा, जिसके बाद उन्होंने वहां से भारी जीत हासिल की। बीजेपी को जो है वो करारा तमाचा लगा है। वहां पर बीजेपी नेतृत्व को एक बड़ा झटका लगा है कि सच्चिदानंद राय ने अपने दमखम पर वहां से चुनाव जीता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जो भूमियार वोटर्स है बीजेपी के इस कदम से बेहद नाराज दिखाई दे रहे हैं। भूमियार जो वोटर्स है वो कभी नहीं चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन बीजेपी के ऐसे कदम उठाने के बाद अब इसका जो असर है वो बोचहा विधानसभा सीट पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। 12 अप्रैल को बोचहा में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में भूमियार वोटर्स बीजेपी से खासी नाराज चल रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बोचहा में भूमियार वोटर्स अपना जो वोट है वो आरजेडी के खेमे में डाल सकते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद राय को लेकर खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है जनप्रतिनिधियों में, वहां की जनता में, खासकर भूमियार वोटर्स में, क्योंकि सच्चिदानंद राय भूमियार जाति से आते हैं। और अब जो ये पूरा समीकरण होता हुआ नजर आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बोचहा विधानसभा सीट पर भी नुकसान झेलने को मिल सकता है। दरअसल बिहार बीजेपी की सारण में लुटिया डूब गई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जनता की ताकत की बदौलत भाजपा नेतृत्व को ऐसा करारा तमाचा जमाया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। विधान परिषद चुनाव परिणाम ने यह साफ मैसेज दिया है कि बिहार में भाजपा नेतृत्व जो चाहे वो नहीं कर सकती। बिहार के वोटर करारा जवाब देना जानते हैं। नेतृत्व ने सारण सीट पर जिसे मैदान में उतारा वो तीसरे नंबर पर चले गए। बीजेपी ने जिसे बेटिकट किया था वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत गए। इससे बड़ी चुनौती अब भाजपा के लिए क्या हो सकती है? सारण सीट पर भाजपा नेतृत्व ने सीटिंग कैंडिडेट को जिस समय बेटिकट किया था उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। सारण में तो भाजपा को करारा जवाब मिला ही, अब बोचहा उपचुनाव में भी मिलने वाला है। बोचहा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को परंपरागत वोटरों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में जिस तरीके से भाजपा के परंपरागत वोटरों को दल से अलग करने की कोशिश की गई है, उसका असर बोचहा में भी नजर आ रहा है। बोचहा में इस समाज के वोटर भाजपा से काफी गुस्से में हैं। हालांकि भाजपा नेतृत्व इस गुस्से को भांप चुके हैं और मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सारण में भाजपा औंधे मुंह गिर चुकी है। सारण से विजयी प्रत्याशी सच्चिदानंद राय अब बिहार भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं। आपको बताएं कि भाजपा नेतृत्व ने सारण से विप के अपनी सीटिंग कैंडिडेट एवं तेज तर्रार नेता सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया था। पार्टी नेताओं के कहने पर ही वे काफी समय से चुनाव की तैयारी में जुटे थे, लेकिन अब भाजपा नेतृत्व ने लिस्ट जारी किया तो उसमें उनका नाम ही गायब था। बताया जाता है कि सच्चिदानंद राय का तेज तर्रार होना पार्टी के कुछ नेताओं को पसंद नहीं था। एक मंत्री बीजेपी प्रत्याशी का टिकट कटवाने के लिए वीटो पावर लगा चुके थे। कहा जाता है कि वरिष्ठ नेता वैसे लोगों को पसंद करते हैं जो आगे पीछे करे। जानकार बताते हैं कि सच्चिदानंद राय ने ऐसा नहीं किया। साथ ही दल के परंपरागत वोटरों को जिस तरीके से अलग थलग किया जा रहा था उसका भी इन्होंने खिलाफत तौर पर जो है वो आवाज उठाई, लिहाजा ये नेतृत्व के निशाने पर आ गए थे। इतना ही नहीं, इनका टिकट कटवाने के लिए कई सांसदों ने भी काफी मेहनत की थी। इसी का खामियाजा सच्चिदानंद राय को भुगतना पड़ा था। हालांकि सारण के वोटर भाजपा नेतृत्व के इस निर्णय के
बाद और मजबूती से सच्चिदानंद राय के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आए। सच्चिदानंद राय जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे उससे कई नेता परेशान थे, लिहाजा भाजपा के कुछ बड़े नेता उनका रास्ता रोकने की जुगत में थे। भाजपा नेतृत्व ने नामांकन से 2 दिन पहले उनका टिकट काट दिया था। भाजपा के इस निर्णय से भूमियार समाज में काफी गुस्सा देखा गया। नेतृत्व के इस निर्णय से समाज के लोग ये मानकर चल रहे थे कि अब भाजपा में उनकी कोई पूछ नहीं रही। नतीजा यह हुआ कि कई जगहों पर बीजेपी के इस परंपरागत वोटरों ने राजद प्रत्याशी को खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया। पटना, मोतिहारी, बेतिया, मुंगेर इसका उदाहरण है, जहां भूमियार समाज के वोटरों ने राजद प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं सारण में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर चले गए। सारण में बीजेपी नेतृत्व को करारा तमाचा दिया है। निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े सच्चिदानंद राय ने, जो कि एक भाजपा के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, एक समाज सेवी हैं और वो हमेशा जो है वो समाज के लिए हमेशा आगे रहते थे। लेकिन भाजपाई नेताओं को ये चीजें पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से नामांकन के ठीक 2 दिन पहले सच्चिदानंद राय का टिकट भाजपा की तरफ से काट दिया जाता है। फिर सच्चिदानंद राय निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हैं। नतीजा सबके सामने है, सच्चिदानंद राय वहां से जीत चुके हैं और अब भूमियार वोटर्स का जो गुस्सा है वो बीजेपी पर फूट पड़ा है और इसका असर आने वाले बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में होता हुआ नजर आ सकता है और इसका एक बड़ा फायदा आरजेडी को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।